आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। मास्टर साहब सस्पेंड हुए तो ऑनलाइन मिलेगी सजा, बेसिक शिक्षा विभाग का नया फरमान। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में तैनात लापरवाह शिक्षकों की मुसीबत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पहले सस्पेंड हुए शिक्षकों को मैन्युअली बहाल कर दिया जाता था। हालांकि इस समय प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग लापरवाह शिक्षकों को किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। भदोही बीएससी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि अब सस्पेंड हुए शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग वापस पुराने स्कूल पर तैनाती नहीं देगा, बल्कि सजा के तौर पर किसी भी विद्यालय में भेजा जा सकता है। इससे ज्यादातर मामलों में लापरवाह शिक्षकों को उनकी तैनाती से दूर स्थित विद्यालय में भेजने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से अब जूता, मोजा और ड्रेस का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जा रहा है। ऐसे में किसी भी हेरफेर की कोई संभावना ही नहीं है। भदोही बीएसए ने भदोही में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। शिकायत के आधार पर जब किसी अध्यापक को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो पहले मैनुअल होता था और विशेष रूप से जहां से वो सस्पेंड होता था वहीं उसकी बहाली भी हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में नियम परिवर्तित हो गया है। अब मैनुअल कोई भी काम नहीं होना है। जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है और उनको बहाल किया जाता है तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनको बहाल किया जाता है। पोर्टल के माध्यम से ही विद्यालय आवंटन होता है। जैसे आज ही हमने डीग ब्लॉक के एक टीचर को बहाल किया है, गुंजन सिंह नाम करके है। तो जो उनका मूल विद्यालय था वो मूल विद्यालय न मिल करके दूसरा विद्यालय ऑनलाइन, उसमें हमारा या किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। सीधे पोर्टल जहां पद रिक्त है वहां भेज देता है, वहीं जाकर के अध्यापक को ज्वाइन भी करना है। और यह जो विद्यालय आवंटन होता है वह पोर्टल पे पड़ा हुआ है कि कहाँ अध्यापक की आवश्यकता है, उसके अनुसार विद्यालय आवंटित होता है। और ये बहुत ही निष्पक्ष, बिल्कुल पारदर्शी ढंग से कार्य हो रहा है। और हमारे ख्याल से बेसिक शिक्षा में आज की तारीख में जो भी कार्य हो रहे हैं सब ऑनलाइन है। जैसे अंतर जनपदीय ट्रांसफर में हमारे 212 टीचर आए हुए थे, उनको भी विद्यालय आवंटन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हुआ। वो संतुष्ट हैं, उनके द्वारा वो आए, विद्यालय चयन के और वो विद्यालय उनको दे दिया गया। अब जैसे आपने डीबीटी देखा या अन्य जो भी कार्य बेसिक शिक्षा में हो रहे हैं सब ऑनलाइन पूरी निष्पक्षता के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि अगर विद्यालय जब भ्रमण भी किया जाता है हमारे द्वारा, जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा, बीओ द्वारा, डीसी द्वारा, तो वहाँ भी पोर्टल से और पोर्टल पर ही निरीक्षण होता है। उसमें कोई किसी तरह का हेराफेरी नहीं कर सकता। जैसे ही वो अपना पोर्टल सिंक कर देता है उस पर कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बेसिक शिक्षा में कार्य हो रहा है। जैसे डीबीटी में पैसा आया हुआ है, अभिभावकों से हमारी अपील है कि वो अपने बच्चों को जो 1200 रुपये गया है जूता, मोजा, ड्रेस, बैग, स्टेशनरी के लिए वो उसको ले लें, और लगभग लिए भी हैं। प्रदेश स्तर में हमारी स्थिति अच्छी है और डीबीटी के भी क्षेत्र में या अन्य जो भी है निपुण लक्ष्य है उसमें भी हम प्रथम स्थान पायदान पे थे। हम टॉप 5 में या टॉप 10 में हैं। जहाँ तक कायाकल्प की स्थिति है उसमें भी हमारी 7वीं पोजीशन है। और निरंतर जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और हम लोग निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा 1, 2, 3 पर रहना चाह रहा है और उसमें हम लोग रहते भी हैं। लगभग प्रयास होता है, कहीं अगर हम पिछड़ते हैं तो फिर प्रयास करके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हमारे जो शिक्षक हैं, मुख्य रूप से जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र निर्देशक, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके सहयोग से यह कार्य होता है। और जनपद का नाम आज प्रदेश लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।